आज पवार साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। शायद उसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता करने की जरूरत मुझे और पार्टी को लगी है। उनके वक्तव्य को देखा तो समझ में आता है पवार साहब अपना अभी बैलेंस और होश गवा बैठ रहे हैं क्या, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। और उनका बैलेंस और होश न जाए ये भी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन पवार साहब को सीधा पूछना चाहते हैं, आप अगर तड़ी पारी की भाषा की बात करते हैं तो आपको पवार साहब, आपके पार्टी को और आपके अलायंस पार्टनर को महाराष्ट्र से हद्दपार तड़ीपार महाराष्ट्र के मराठी जनता ने किया है। जो लोग महाराष्ट्र से हद्दपार हो चुके, महाराष्ट्र से राजनीतिक तड़ीपार हो चुके, उन्होंने तड़ीपारी की भाषा ना भाजपा के साथ करने की जरूरत है, ना अमित भाई के साथ करने की जरूरत है। मैं ये भी पवार साहब को अवगत कराना चाहता हूं, जिस न्यायिक प्रक्रिया की बात को लेकर एक बार नहीं लगातार पवार साहब ये कह रहे तड़ीपारी की बात, तो अमित भाई इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये हैज बीन एक्विटेड। और बात अगर न्यायिक प्रक्रिया की चल रही है तो पवार साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र में लवासा का जो प्रोजेक्ट लाया गया उसमें जो पीआईएल चली थी उसमें जजमेंट आ चुका है। उसमें किसको इंगित किया जा रहा है, किसके बारे में और किस व्यक्ति और नेता के बारे में संशय और आरोप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए जा रहे हैं, क्या हम आपको याद दिलाएं? आज इस बात को भी स्पष्ट करने का समय है कि अमित भाई ने जो बोला वह सच बोला है। महाराष्ट्र के अधिवेशन में अमित शाह जी ने सच की बात रखी और वो बात पवार साहब जवाब दे। धोखाधड़ी के राजनीति का, पीठ में छुरा घोंपने की राजनीति का, इसकी शुरुआत किसने की? 1978 में इस प्रकार की राजनीति की शुरुआत, इसके जनक पवार साहब कौन है बताइए? और बोलते बोलते तो पवार साहब सच भी बोल गए कि जनसंघ के लोग मेरे सरकार में थे तब ये पवार साहब ने कहा, अरे भाई महाराष्ट्र और देश तो यही कह रहा है। जब आप गांव-गांव जाके घूम के बता रहे हैं कि मैं बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ इनके साथ काम नहीं कर सकता था, तो क्या पवार साहब आप सरकार बना सकते थे? जब स्वार्थ में सरकार बनाने की बात आई तब हमारी विचारधारा अच्छी, और इस वैचारिक अधपतन के राजनीति के भी जनक पवार साहब कौन है आप बताइए? मुझे लगता है अमित भाई का सच पवार साहब के छाती में चुभन बन के उतर गया है और उसके कारण इनकी बौखलाहट में इस प्रकार की प्रतिक्रिया है। तो बयान क्यों कर रहे हो आप? बयान क्यों कर रहे हो पवार साहब? ये आपका राजनीतिक न्यूनगंड है, डर बोल रहा है। अमित शाह नाम की सुनामी, नरेंद्र मोदी नाम का नेतृत्व, ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो सुनामी लेके आया, और मराठी महाराष्ट्र ने एक बार नहीं लगातार 3 बार 100 के ऊपर सीटें दी, सरकारें लाई। धोखाधड़ी तो आपने की पवार साहब। आजकल उद्धव जी आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जब राजनीतिक हत्याबार पवार साहब हो रहे तब उनके दिल की चुभन उनके जुबान से आ रही है। इसी अधिवेशन में देवेंद्र, चूंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, क्या ऐसे संकेत दिए कि जहां जहां संभव होगा हम अकेले लड़ेंगे? क्योंकि हसन मुश्रीफ भी यही कहते कि हम पहले अकेले लड़ेंगे। देखिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे अधिवेशन में कहीं पर भी
हम अकेले लड़ेंगे इस प्रकार की बात की नहीं, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। इसके ऊपर अंतिम निर्णय तीनों दल के नेता बैठ के लेंगे और उसका स्पष्टीकरण माननीय देवेंद्र जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी या माननीय रवि चौहान जी ये करेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत असली में 22 जनवरी को आजाद हुआ है, और जब ये राम मंदिर हुआ था उस पर शरद पवार जी का कहना है कि क्या आरएसएस के लोग भारत की आजादी में लड़े थे, तो ऐसा बयान देते। तो उबाटा के लोग लड़े थे क्या पवार साहब बताइए? स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ी थी क्या बताइए? आप उबाटा के साथ हो, वो लड़े थे क्या? समाजवादी पार्टी के साथ आप हो, वो लड़े थे क्या स्वतंत्रता के आंदोलन में? कुछ भी बयानबाजी करना। और अगर उनको नहीं पता होगा तो मैं अवगत करा दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक केशव बलिराम हेडगेवार ये युवावस्था से, विद्यार्थी अवस्था से ही स्वतंत्रता के आंदोलन के सहभागी थे। शायद उनको पता नहीं होगा तो हम उनको ये बुक भेजने के लिए तैयार है। मैं उनको ये भी अवगत करा दूं, स्वतंत्र भारत की जो 26 जनवरी जैसे अभी आ रही है, वैसे जो परेड होती है, उस परेड में भी तब के कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने संघ को परेड में संचालन के लिए बुलाया था। पवार साहब, लगता है इस उम्र में मैं आपके ऊपर आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन न्योता जरूर दूंगा कि आपको रामबाबू माड़गी प्रबोधिनी की ट्रेनिंग की जरूरत आ चुकी है और वो करने के लिए हम तैयार हैं। आशीष जी, एक और सवाल है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन खुद से टूट के कगार पर है, दिल्ली में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कोई और सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। शरद पवार जी का बयान है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ था सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल के चुनाव के लिए हुआ था, बाकी सिविक चुनाव और इन के लिए नहीं हुआ था। तो लग रहा है कि बिखर गई पूरा। देखो, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो इंडी अलायंस का छोटा वर्जन है महाराष्ट्र में, उसके बारे में हमने तब भी मैंने कहा था, लगातार उसको दोहराया भी था। इसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ चुकी है, बिखरने वाले हैं। तब सीटों की बंटवारे और कैंडिडेट के नाम चल रहे थे, और तब भी मैंने कहा था जबरन अगर वो आज इकट्ठा रहे तो भी रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट के दिन से ये टूटना शुरू होंगे, जो आज बिखराव दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में बिखराव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और ये बात महाराष्ट्र की जनता जान रही है। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या मोदी हो, दोनों एक ही प्रकार के सिर्फ झूठे वादे करते हैं। राहुल गांधी का ये बयान है। देखिए, राहुल गांधी जी पर मैं कोई टिप्पणी यहां से नहीं करूंगा। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता या दिल्ली चुनाव के जो प्रमुख है वो उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। झूठ, झूठी बातें, झूठा नैरेटिव और झूठी पुस्तक संविधान की दिखाकर झूठों के सरदार राहुल गांधी है, ये पूरे देश ने देखा है। ठाकरे स्मारक के ट्रस्ट से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को निकाला जाए, इस तरह एक प्रस्ताव शिंदे सेना ने पास किया है। बीजेपी की क्या भूमिका है? उनका कहना है कि मैंने ऐसे बयान सुने हैं, मीडिया में भी बयान आए हैं। अधिकृत उसकी मांग हुई है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर हुई है तो उसके ऊपर अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी बताएंगे और लेंगे। कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। कहा क्या दिल्ली और कश्मीर का जो रास्ता है, दूरी है, वो कम की जा रही है, लेकिन अब इसी को लेकर शरद पवार ने चिंता जताई है, सवाल मौजूद किए। देखिए, पवार साहब अपने राजनीतिक न्यूनगंड से आए हुए डर से गत 10 सालों में लगातार बयान बदलते आ रहे हैं। ये उनका राजनीतिक डर है कि आज मैं महाराष्ट्र से तो हद्दपार हो चुका, देश की राजनीति की स्थिति में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जब विकास के राजनीति में लोग इकट्ठा आ रहे हैं तो इसमें पेट दर्दी पवार साहब को क्यों हो रही है? ठीक है, इस विषय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र को सदन में स्पष्ट रूप से बताया था। मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। इस
एपिसोड में संतोष भैया देशमुख वाले इस निर्गुण हत्या के प्रकरण में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस, एसआईटी सब उस दिशा में काम कर रही है। महाराष्ट्र का गृह विभाग बारीकी से इसके ऊपर काम और ध्यान रखे। आप कुछ दिन पहले एमएनएस पार्टी प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात भाई मिलजुल तो होना ही चाहिए। हाँ, और उसी समय पे ये भी अटकलें आ रही थी कि भाजपा और एमएनएस की पार्टी आने वाले बीएमसी चुनाव में एक साथ लड़ेगी। मैं आज इसके ऊपर तो प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा आज के दिन में और पवार साहब और उद्धव जी के मन में भयंकर डर पैदा करने की आज आवश्यकता नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।